नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे अनोखे किस्से की जो भारत की हिस्ट्री और स्पिरिचुअलिटी दोनों को जोड़ता है। जब एक साधु ने इंदिरा गांधी को दे डाला एक भयंकर श्राप। लोग कहते हैं कि इन साधु का दिया हुआ ये श्राप बिल्कुल सच साबित हुआ। क्या ये श्राप वाकई सच साबित हुआ? आइए इस रहस्य को समझने की कोशिश करें। इंदिरा गांधी को श्राप देने वाले साधु थे स्वामी करपात्री जी महाराज, एक प्रख्यात हिंदू धर्माचार्य। उनका असली नाम था हर नारायण ओझा और उन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपनी जिंदगी समर्पित की थी। उनका मानना था भारत की सभ्यताओं और संस्कृति को बचाना हर नेता की जिम्मेदारी है। एक धार्मिक सभा में स्वामी करपात्री जी ने कहा कि जो शासन धर्म के नियम तोड़ता है उसका विनाश पक्का है। किस्सा 1965 के आसपास का है। देश में गो हत्या बंद कराने और गो रक्षा पर सख्त कानून लाने के लिए एक विशाल आंदोलन की शुरुआत हुई। सभी संत समाज इसी मांग को लेकर देश की राजधानी दिल्ली के लिए कूच कर गए और इन सभी को लीड कर रहे थे स्वामी कृपात्री जी महाराज। वह यह दौर था जब देश की प्रधानमंत्री इंदिरा जी खुद कृपात्री महाराज का खासा सम्मान किया करती थी। देश में चुनाव होने वाले थे। बताया जाता है कि महाराज से इंदिरा जी ने वादा किया था कि वो चुनाव जीती तो सारे गोकशी के अड्डों को बंद करा देंगे। अब इंदिरा जी चुनाव तो जीत गई, परंतु अपने वादे को भूल गई और उनका वादा मात्र एक जुमला साबित हुआ। उन्होंने स्वामी जी से मिलने तक से मना कर दिया। कभी मीटिंग्स तो कभी दूसरा कोई बहाना बनाया, परंतु इंदिरा गांधी ने स्वामी जी और अपने किए हुए वादों से पूरी तरह मुंह मोड़ लिया। पूरा संत समाज इंदिरा जी से खासा नाराज हो गया। नतीजा यह हुआ कि स्वामी कृपात्री महाराज को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा और लाखों की तादाद में साधु संत और गोरक्षक सड़क पर उतर आए। गोरक्षा के कानून की मांग को लेकर संसद के बाहर धरने पर बैठ गए। इसमें भारी संख्या में महिलाएं भी थी। इंदिरा सरकार पर इस धरने का कोई असर नहीं दिखा। तारीख थी 7 नवंबर 1966। संसद के बाहर हरियाणा के तत्कालीन सांसद स्वामी रामेश्वर आनंद संतों से बोले कि वो सभी संसद में घुसे और बाकी सांसदों को पकड़कर बाहर लाएं, तभी गो हत्या पर कानून बनेगा, वरना एक एक कर संत धरने पर ही मरते जाएंगे और ये सरकार कोई कानून नहीं बनाएगी। बताया जाता है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद इंदिरा गांधी ने फायरिंग के आदेश दे दिए। अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई, जिसमें सैकड़ों की तादाद में साधु संत और गोरक्षकों की जान गई। राजधानी में कर्फ्यू लगने के हालात हो गए। कई संतों को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। इस सब के बाद तत्कालीन गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा ने अपना इस्तीफा दे दिया। कहा जाता है कि इसी के बाद संसद के बाहर संतों की लाशों का ढेर लग गया और इन्हीं लाशों को उठाते हुए स्वामी कृपात्री महाराज ने इंदिरा गांधी को श्राप दे डाला कि जिस तरह से उन्होंने साधुओं पर गोली चलवाई है उसी तरह से इंदिरा गांधी का भी अंत हो। इसी तिथि को हो। बताया जाता है उस दिन गोपा अष्टमी की तिथि थी। और इसके बाद 31 अक्टूबर 1984 को, जिस दिन इंदिरा गांधी को उनके ही बॉडीगार्ड्स ने गोलियों से भूनकर मार डाला, उस दिन भी गोपा अष्टमी की तिथि ही थी और अंत भी हुआ ठीक उसी तरह जिस तरह स्वामी जी ने श्राप में कहा। और तो और जिस दिन इंदिरा जी के बेटे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की हत्या हुई उस दिन भी अष्टमी की तिथि थी और उनकी मौत भी एक भयंकर बॉम्ब धमाके के कारण। और शायद स्वामी जी के इसी श्राप के कारण गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति अपना जीवन काल पूरा नहीं कर सका। सभी अकाल मृत्यु की भेंट चढ़े। यहाँ तक कि इंदिरा जी के दूसरे बेटे संजय गांधी की मौत भी एक भयानक प्लेन क्रैश में हुई। दोस्तों, हमारे भारत देश में धर्म और राजनीति कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। आपको क्या लगता है कि क्या ये मात्र एक संयोग था, सिर्फ एक कोइंसिडेंस, या फिर कोई श्राप या कर्स भी इस लेवल तक एक्यूरेट हो सकता है? कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।